कहते हैं दोस्तों, बहन बेटियां घर गांव में सुरक्षित नहीं तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगी। क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। घटना में जो महिला रहती है वह रात के लगभग 1:30 बजे उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि बगल में सोई हुई उसकी 11 साल की बेटी जो कि रोए जा रही थी। अब जो महिला थी जैसे अपनी बेटी को देखती है वह परेशान हो जाती है कि आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ। वह जानने की कोशिश करने लगती है और अपने बेटे से पूछताछ करने लगती है कि बेटी तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो जो लड़की रहती है वह बताती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं जो कि सहन नहीं हो रहे, हम क्या करें। तो जो महिला रहती है तुरंत एक टैबलेट लेकर आती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा इस टैबलेट को खा लो, तुम्हें आराम हो जाएगा। अब जो लड़की उस टैबलेट को खा लेती है 1-2 घंटे के लिए तो उस लड़की को आराम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं लड़की का जो दर्द रहता है वह बढ़ते ही चले जाता है। तो जो लड़की रहती है वह अपनी माँ के पास जाती है, वह कहती है कि माँ मेरे जो दर्द है वह बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मैं क्या करूं। अब जो माँ बाप है वो बेहद परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को लेकर वह तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी बेटी का चेकअप करवाते हैं। तो जो डॉक्टर थे एक ऐसी सच्चाई बताते हैं दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में कैसी घटना लेकर आए जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है। यही पर एक थाना लगता है इंदिरापुरम थाना। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका है कोढ़ा। कोढ़ा में एक हंसता खेलता परिवार रहता है। उस परिवार में 2 ही लोग रहते हैं, पति पत्नी। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। जो पति पत्नी रहते हैं कंपनी में काम करते हैं, इनकी जो जिंदगी रहती है ऐसे ही चलने लगती है। धीरे धीरे शादी के लगभग 10 साल बीत जाते हैं। इनको कोई बच्चा नहीं होता है तो पति पत्नी बेहद परेशान हो जाते हैं। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, दुआएं मांगते कि भगवान कोई हमें बच्चा दे दे। अब जो पत्नी रहती है वो बेहद परेशान हो जाती है और अपने पति से कहते हैं कि मेरा इलाज करवाओ। अब अपने पति से जिद करने लगती है। तो जो पति रहते हैं अपनी पत्नी को लेकर एक हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपनी पत्नी का चेकअप करवाते हैं। वहीं पर जब पत्नी का चेकअप इलाज होता है तो जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो जो पति रहते हैं अपनी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। 9 महीने बाद जो पत्नी रहती है वह एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। अब बेटी जैसे ही घर में जन्म लेती है तो जो माता पिता थे वो बेहद खुश रहते हैं और अपनी बेटी की खुशी में गाँव में मिठाइयां बंटवाते हैं, डीजे बजाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। वह यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटी है लक्ष्मी है। और जो माँ बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते हैं और अपनी बेटी की अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे जो बेटी है तो वह बड़ी होने लगती है। अब बेटी को उम्र जैसे ही 5-6 साल होती है तो जो माता पिता अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटी पढ़ने के लिए रहती, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहती है। तो जो माँ बाप अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को देखकर वह काफी खुश रहते हैं। वह यही सोचते हैं कि जो हमारी इकलौती बेटी, अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी कराएंगे। अब ये सोचकर जो माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे बेटी की उम्र लगभग 11 साल हो जाती है। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह एक ही कंपनी में काम करते हैं। सुबह ही खाना पीना खाकर वह अपनी कंपनी चले जाती है। इधर जो लड़की रहती किरण, बेटी का नाम किरण रहता है और जो किरण थी वो भी नहा धोकर स्कूल चली जाती है। दोपहर के समय जब भी घर आती है तो जो भी घर में कामकाज रहते करती और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ यह खेला करती। धीरे शाम होते तो जो माता पिता रहते वह घर आते और अपने परिवार के साथ वह काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रहे थे। धीरे धीरे एक घटना 5 सितंबर सन 2022 की है। उस दिन जो किरण रहती है वह शाम के समय खाना पीना अपनी माँ के साथ बनवाती है। खाना पीना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। रात के लगभग 1 बजे अब जो किरण की माँ की नींद रहती है वह खुल जाती है और जो किरण थी वो अपने माँ बाप के साथ ही सोती थी। अब जैसे ही रात की नींद खुलती है तो जो माँ रहती है वो देखती है कि जो हमारी बेटी किरण है वह सिसकियां मारकर रो रही है। आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ। अब जो माँ रहती है वो बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ, बेटी क्यों रो रही है। तो जो माँ रहती है वह तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और पूछने की कोशिश करने लगती है कि बेटे तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो जो लड़की रहती है वह रोई जा रही थी। वह बताती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं जो कि सहन नहीं हो रही, मैं क्या करूं। जो माँ रहती है वह एक टैबलेट लेकर आती है, अपनी बेटी को देती है, बेटा टैबलेट खा लो आराम हो जाएगा। माँ यही सोचते हैं कि बेटी के पेट में गैस वगैरह बने होंगे। अब जो माँ रहती है वह दवा देती है, बेटी खाती है। अब 1-2 घंटे के लिए तो बेटी को आराम हो जाता है, लेकिन जैसे ही 5-6 घंटे बीतते हैं अब बेटी का जो दर्द रहता है वह बढ़ते ही चले जा रहा था।
माँ बाप बेहद परेशान कि आखिर हमारी बेटी को क्या हो गया। जो माँ बाप अपनी बेटी को लेकर तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी बेटी का जो चेकअप करवाते हैं, तो जो डॉक्टर थे वो बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है अभी उसकी उम्र लगभग 11 साल है और तुम्हारी जो बेटी है 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे बात माँ बाप सुनती है उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब माँ बाप बेहद परेशान, आखिर हमारी बेटी के साथ इस किसने कर दिया। तो जो माँ बाप रहते अपनी बेटी के पास जाते हैं और पूछने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो लड़की रहती वह रोई जा रही थी। वह यही कहती है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ कैसे हो गया। अब जो माँ बाप रहते हैं वो अपनी बेटी से बड़े ही प्यार से उसे अपने गले लगाकर पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो जो लड़की रहती है वह टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि माँ जो पड़ोस के रहने वाले प्रदीप भैया हैं और कल्लू भैया हैं, जब तुम लोग खाना पीना खाकर ड्यूटी चले जाते हो और दोपहर के समय जब हम स्कूल से घर आते हैं तो अक्सर वो लोग घर के पास ही रहते हैं। वह एक दिन जो कल्लू भैया हैं हमारे पास आते हैं, वह कहते हैं कि किरण चलो हम तुम्हें चॉकलेट देते हैं, तुम्हें पैसे देते हैं, तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। और जो किरण थे वो कुछ समझ नहीं पाती है। वह कहती ठीक है चलो। और वे दोनों पहला फुसला कर उसे किराने की दुकान पर ले जाते हैं और उसे टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह दिलाते हैं और दिलाने के बाद उसे 100 रुपए देते हैं। वह कहते हैं कि तुम मेरी बात मानोगी तो हम हर रोज तुम्हें 100 रुपए देंगे। अब जो लड़की रहती है वह समझ नहीं पाती है। वह कहती ठीक है। अब जो कल्लू रहता है वह उस लड़की को ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और जो लड़के थे इसका विरोध करते हैं। वह कहते कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, लेकिन ये दोनों नहीं मानते, बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। अब जो लड़के थे वह रोए जा रहे थे। अब वो लोग बहलाते हैं फुसलाते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम किसी से बात बताओगी नहीं तो हम तुम्हें हर रोज 100 रुपए देंगे, कुरकुरे वगैरह देंगे। अब जो लड़की रहती है वो उन लोगों की बात मान जाती है। अब उसके साथ इन दोनों का जब भी मन करता जी करता एक दूसरे के साथ संबंध होते। अब यही सिलसिला चलते रहता है। इधर जो लड़की रहती है अब धीरे धीरे काफी कमजोर हो जाती है। अब उसका पढ़ाई में मन भी नहीं रहता। तो जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो हमारी बेटी है पहले तो कितनी खुश रहती थी, बोलती जाती थी, आखिर हमारी बेटी को क्या हो गया। माँ बाप अपनी बेटी से बार बार पूछते हैं, लेकिन जो लड़के थे वो अपने घर वालों से बताने के नाम ही नहीं लेती है। लेकिन 5 सितंबर सन 2022 को जब माँ बाप सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, रात के लगभग 1:30 बजे जब माँ की नींद खुलती है और अपनी बेटी को लेकर जब हॉस्पिटल जाते हैं और जो बेटी रहती है वह सारी सच्चाई बताती है। अब माँ परेशान होकर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और सारी बात बताने लगते हैं कि सर जो हमारे पड़ोस के रहने वाले प्रदीप और कल्लू है हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किए। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। इधर पुलिस वाले जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो प्रदीप जिसकी उम्र लगभग 23 साल और जो कल्लू है उसकी उम्र 19 साल, इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। इन दोनों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और 50,000 रुपए की जुर्माना। और इधर जो लड़की रहती है जो डॉक्टर रहते हैं वह देखते हैं कि जो लड़की है 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हम इसका गर्भपात भी नहीं करा सकते, इसलिए माँ बाप से यही कहते हैं कि इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, नहीं तो लड़की के जान का खतरा है। और जो माँ बाप रहते हैं वह सोचते हैं कि जो हमारी बेटी इकलौती है यही तो हमारी सब कुछ है, हमारी यही धन दौलत है, सब कुछ है। अब जो माँ बाप रहते हैं 1 महीने और इंतजार करते हैं और इधर जो लड़की रहती है 9 महीने बाद एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। अब जैसे ही बेटा घर में जन्म लेता है तो जो माँ बाप रहते हैं वह कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी बेटी ही चाहिए। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बच्चे अपने घर परिवार वालों को जाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं यमडी साजिद जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, करपाल सिंह जी हैं, शामिल देव जी हैं, बबलू जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, मोतीलाल जी हैं, इम्तियाज हुसैन अंसारी जी हैं सऊदी अरबिया से, शाकुर खान जी हैं, दस्ताने जी हैं जो कि इनके चैनल का नाम है, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, प्रेम पुरबेली जी हैं, साजिक मेवाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।
तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।